प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीही। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी 15वीं आयत पर लिखा है, वह सबके लिए मरा कि जो उसका नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। वे फिर अपने लिए ना जिए, इसके बजाय कि वे मसीह के लिए जिए जो मरा और उनके लिए जलाया गया। अजीजों, अधिकांश लोग जब आत्मिकता के विषय में सोचते हैं या आत्मिकता के बारे में जब सोचते हैं तो वे एक ऐसी लिस्ट की कल्पना करते हैं जिसके भीतर ये लिखा होता है कि किन बातों को आपको करना चाहिए और किन बातों को आपको नहीं करना चाहिए। और कई बार जब आप और मैं प्रभु के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि मसीहत का मतलब ये है एक ऐसी पुस्तक जिसमें हमें कुछ करने के लिए कहा गया है और मसीहत में कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं करने के लिए कहा गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंग्लिश में कहते हैं ना, डू एंड डोंट्स, करो और ना करो, उससे बढ़कर है मसीहत। क्योंकि मसीहत रिश्ते के ऊपर डिपेंड करती है। मसीहत का मतलब है आपका मेरा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ, क्योंकि आप और मैं काम के द्वारा तो कभी उससे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। आप और मैं कभी काम के द्वारा अपने उद्धार को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उस रिश्ता जो प्रेम का रिश्ता है, जो उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर का और आपका मेरा रिश्ता है। अजीजों, उदाहरण के लिए यदि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, इसीलिए आप उसे हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप कुछ नियम और कायदे कानून को मानते हैं। जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप कोशिश करेंगे अपने बच्चों को खुश रखें। ये इसलिए आप उन्हें प्यार नहीं करेंगे क्योंकि कोई किताब आपने पढ़ी है जिसके भीतर ये लिखा है कि अपने बच्चों से आपको प्यार करने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपको मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी भक्ति को आप और मैं बनाने वाले हो। हम उसके वचन को मानने की जरूरत है, हम उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। हमें चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ आपके मेरे जीवन के लिए उद्देश्यों को रखा, उन उद्देश्यों को आप और मैं अपने जीते जी अपने जीवन में पूरे करें, प्रभु के प्रति समर्पित रहे, प्रभु के वचनों को माने, अपनी पूरी जिंदगी को उसकी भक्ति में आपको मुझे लीन करने की जरूरत है। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए इस धरती पर मरने भेजा। और वो क्यों हुआ? वो इसलिए नहीं कि आप और मैं इस बात के लिए योग्य थे, लेकिन इसलिए था क्योंकि आप और मैं पाप में जीवन जी रहे थे। आप और मैं स्वभाव से पाप की संतान थे और एक ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए थे जहां से हमें उठना हमारे लिए असंभव था। और तब परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करने के कारण वो अपने पुत्र को, अपने एक लौते बेटे को इस धरती पर आपके लिए, मेरे लिए भेजता है। लेकिन वो आपसे मुझसे चाहता है, क्योंकि आपसे मुझसे प्यार करता है और वो चाहता है आप और मैं अपनी पूरी जिंदगी उस अनंत काल के वास में उसके साथ बिताने वाले हो। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते जानकर स्वीकार करते हैं, उस समय परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। उसका प्यार आपकी मेरी अगुवाई करता है। उसका प्यार आपको मुझे हिम्मत देता है। उसका प्यार आपकी मेरी सहानुभूति आपके मेरे जीवन में प्रदान करता है, ताकि आप और मैं भक्तिमय जीवन उसकी उपस्थिति में जी सके। अब से हम अपने लिए जीवित ना रहें, लेकिन मसीह के लिए हम जीवित रहें, और यही वास्तविक मसीहत है। खुदा हमारी सहायता करे कि हम मसीह के साथ अपने रिश्ते को दिन प्रतिदिन नया करें और मजबूत करते चले जाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे शब्द थोड़े हैं, हमारी भावनाएं जो हम व्यक्त करते हैं तेरी उपस्थिति में, परमेश्वर, बहुत ही थोड़ी हैं। लेकिन प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्यार के लिए। धन्यवाद उन सब बातों के लिए जो तूने हमारे लिए किया। प्रभु जी, हमारी सहायता कर कि हम तेरे प्रति धन्यवादित होकर जीवन जी। परमेश्वर, हम अपने आप की बड़ाई नहीं लेकिन तेरी बड़ाई करें, क्योंकि आज हम जो भी हैं तेरे अनुग्रह के कारण है। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।